हाय गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई। पार्ट टू आंसर की डिस्कशन CUT PG 2022। पेपर का कोड है PGQP 22 और यहाँ पर हम लोग दो क्वेश्चनों को चैलेंज करने वाले हैं। भाव बदलेंगे, डर भी लगेगा और थोड़ा दिल भी टूटेगा, शायद तुम्हारा या एनटीए वालों का, ये तो टाइम बताएगा। चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो घंटी के साथ, वीडियो को शेयर करो अपने तमाम उन दोस्तों के साथ जो इन सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45316। इन अनएरोबिक कंडीशन, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, ईस्ट कंज्यूम करती है ज्यादा ग्लूकोज को देन इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक एनवायरनमेंट। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? करेक्ट आंसर है पास्चर इफेक्ट। हालांकि की में दिया हुआ है वारबर्ग इफेक्ट। अब हालांकि भाई ये दोनों इफेक्ट जो हैं ग्लूकोज कंजप्शन को लेकर के ही हैं, लेकिन पास्चर साहब ने डिस्कवर किया था कि ईस्ट के अंदर अनएरोबिक कंडीशन में ज़्यादा ग्लूकोज खाया जाता है एज कंपेयर टू एरोबिक कंडीशन के। और जहाँ तक रही भाई वारबर्ग साहब की बात, तो इन्होंने ये ट्यूमर्स और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर ये बात बोली थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर डी है, लेकिन की में सी दिया हुआ है। रेफरेंस के लिए लेनिंजर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री किताब है, जहाँ पर ग्लाइकोलिसिस के चैप्टर में ये बात समझाई गई है। क्वेश्चन नंबर 45317। DNA रिपेयर सिस्टम इज अफेक्टेड बाय लिंच सिंड्रोम। तो भाई कौन सा रिपेयर सिस्टम लिंच सिस्टम में गड़बड़ हो जाता है? तो ये है आपका मिसमैच रिपेयर, जहाँ पर MLH टाइप की जो जीन्स होती हैं ये हैं जिनके ख़राब होने से मिसमैच रिपेयर नहीं हो पाता। अब आती है बात, क्वेश्चन ID है 45324। प्राइमरी एक्सेप्टर फॉर CO2 इन द C4 प्लांट। अब C4 प्लांट की बात कर रखी थी, इसी पे ध्यान देना था, जहाँ पर मीजोफिल सेल्स के अंदर CO2 एंटर करता है और पेप कार्बोक्सिलेज की हेल्प से PEP मतलब फॉस्फोरेट पायरुवेट वो CO2 लेकर के ऑक्सिलोएसिटेट बन जाता है, जो बाद में मैलेट बन जाता है और फिर वो बंडल शीथ सेल में जाकर के C3 पाथवे में इन्वॉल्व होगा। तो इसका आंसर था फॉस्फोरेट पायरुवेट A। ये की में भी दे रखा है। अब है क्वेश्चन की ID 45325। द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म which fixes atmospheric nitrogen in symbiotic association under aerobic condition in aquatic funds। असल में ये अजोला की बात कर रहे हैं और अजोला के साथ में अनाबिना का एसोसिएशन मिलता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। क्वेश्चन की ID है 45349। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि प्रोकैरियोट्स में सभी टाइप के RNA ट्रांसक्राइब किए जाते हैं होलो एंजाइम के द्वारा, जिसमें काफ़ी सारी पेप्टाइड्स हैं, 2 अल्फा की, 1 बीटा की, 1 बीटा डैश की और 1 सिग्मा की। स्टेटमेंट नंबर 2 है स्टार्ट सिग्नल और DNA आर कॉल्ड प्रमोटर्स एंड रिप्रेजेंट द इनिशियल बाइंडिंग साइट फॉर द RNA पॉलीमरेज। भाई ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। RNA पॉलीमरेज बैक्टीरिया में एक ही टाइप का होता है जो सारे RNA बनाता है, और RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट को पहचान के ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। तो बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 आर करेक्ट, लेकिन थोड़ा सा अपनी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई भी कर लीजिएगा। देखिए ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम में अल्फा की 2, बीटा डैश, बीटा, ओमेगा और सिग्मा, कुल मिलाकर के ये पेप्टाइड्स हैं जिसे आप बोलते हो RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम। ओमेगा की बात जो है वो बाद में आनी शुरू हुई थी, इसलिए ज़्यादा टेक्स्ट बुक के अंदर ओमेगा जिक्र नहीं आता, बट जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या बदलाव आ गए हैं साइंस के अंदर। क्वेश्चन की ID है 4531। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है टीलोमियर्स आर सीक्वेंसेज एट द एंड ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स व्हिच हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रोमोसोम। देखिए जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम के किनारे वाले जो रीजन होते हैं इनको बोलते हैं टीलोमियर्स। ये एंड प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो ट्रू है। टीलोमियर एंड्स विद मल्टीपल रिपीटेड सीक्वेंसेस इन द फॉर्म ऑफ TTA-GGG इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में यही सीक्वेंस है जो पाई जाती है रिपीट के रूप में, TTA-GGG। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए। आंसर हो गया आपका A, जो कि की में भी था। अब ये ID है आपकी 45356। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैमेलियन सेल कल्चर इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। यहाँ पर है कल्चर ऑफ प्राइमरी सेल्स, फिर है सब कल्चर ऑफ प्राइमरी सेल्स, सेपरेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम टिश्यू बाय मैकेनिकल और एंजाइमेटिक मेथड, कल्चर ऑफ सेकेंडरी सेल्स, सब कल्चर ऑफ सेकेंडरी सेल। देखिए साहब, सबसे पहला जो स्टेप होता है इस सारी कहानी के अंदर वो है किसी टिश्यू को आइसोलेट करना। टिश्यू को आइसोलेट करना, टिश्यू से सेल अलग करना और फिर उन सेल्स को प्राइमरी कल्चर के रूप में ग्रो करना। तो जो करेक्ट ऑर्डर है वो है C सबसे पहले, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। फिर उसके बाद है कल्चर ऑफ प्राइमरी सेल्स, फिर उसके बाद है सब कल्चर ऑफ प्राइमरी सेल्स, फिर उसके बाद है कल्चर ऑफ सेकेंडरी सेल्स और फिर उसके बाद है सब कल्चर ऑफ सेकेंडरी सेल। आंसर की ID A है जो करेक्ट है।
हालांकि इस क्वेश्चन के लिए भी की में आंसर कुछ और दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए कल्चर ऑफ एनिमल सेल्स नाम की बुक है, ये फ्रेशने के द्वारा लिखी हुई, और ये स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। इसके ये सिंपल से स्टेप है। और इंडिड ये इन्फॉर्मेशन तो आप किसी भी बायोटेक किताब में भी देख लोगे जहाँ पे एनिमल टिश्यू कल्चर की बात कर रखी है, तो आपको हर जगह ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो ये वो दूसरा क्वेश्चन है जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं। फ्रेशने की बुक का ये टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ऑर्डर जो है वो इस तरह का है, और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन, जो मैकेनिकल डैमेज के द्वारा या फिर एंजाइमेटिक डैमेज के द्वारा हम लोग सेल्स को अलग करते हैं। क्वेश्चन की आईडी है 45357। स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल ट्रांसलेशन आर। देखिए, जब बैक्टीरिया का ट्रांसलेशन होता है और जो यहाँ नीचे बात दे रखी है इनमें से बात करें तो सबसे पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेशन, ए वाला पॉइंट सबसे पहले है। फिर ए हमें समझ दे रखा है। फिर है उसके बाद में अमीनो असाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, यानी कि जो एक्टिव कर दिया गया था अमीनो एसिड उसको ट्रांसफर आरएनए पर ऐड किया जाता है। सी 2 जगह पर है यहाँ पे। अब इसके बाद में आप इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करोगे, बी, यानी कि आपका आंसर है ए। फिर उसके बाद में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और लास्ट में टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो भाई ये ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। की में भी ऐसे दिया हुआ है, नो नीड टू चैलेंज। क्वेश्चन की आईडी है 45360। अरेंज करने के लिए बोला इन बातों को ए बी सी डी ई, जहाँ पर जीवन साइक्लिन एपीसी की बात कर रखी है, एसफेस एमपीएफ और एपीसी की बात की हुई है। तो देखिए, याद रखिए, जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला फेज है G1, फिर है उसके बाद S, फिर है G2 और फिर है M फेज। तो सबसे पहला वाला जो आपका G1 साइक्लिन उसको यहाँ इस्तेमाल होना है, देन C को इस्तेमाल होना है आपके S फेज में। तो A के बाद में C हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A C D E B। D है आपका माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर जो कि G2 में इस्तेमाल होगा, और फिर उसके बाद APC अपना रोल निभाएगा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में। और यही क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है की में भी। तो आई होप कुछ कंफ्यूजन और दूर हो गए होंगे, और यहाँ आपको ये 2 चैलेंज करने के लिए डाटा भी मिल गया क्वेश्चन। हम लोग 20 सितंबर से नए कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, CSIR नेट, गेट BT और MSc एंट्रेंस के यूनिवर्सल कोर्सेज। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। अगर आप भी अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं, ये चेक करने के लिए कि भाई वो सही है या गलत, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर मजे कीजिए, बाय बाय।